Good morning, students. This is your chemistry class video of class 9th. So today in this video we will discuss about first chapter, that is of your matter in our surrounding. So first of all we will learn what is matter. Anything that occupies space, possesses mass and that can be felt in our five senses is called matter. मैटर होता क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस को ऑक्युपाई कर रही है, उसका कुछ मास है और जिसको हम अपनी फाइव सेंसेस के विद द हेल्प ऑफ फाइव सेंसेस से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, वो आपकी चीज मैटर के अंडर आती है. ठीक है. So anything that occupies space, possesses mass and that can be felt by any one of our five senses is called matter. So आगे आता है मैटर कितने टाइप्स का, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर, किस किस स्टेट में आपका मैटर लाई कर सकता है. सो आपका मैटर सिर्फ 3 स्टेट्स में लाई कर सकता है. फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट, सेकंड वन इज लिक्विड स्टेट एंड द थर्ड वन इज गैसियस स्टेट्स. इन 3 स्टेट्स में आपका मैटर प्रेजेंस हो सकता है. अब मैटर को पहचानने की बात जो मैंने बताया आपको कि उसका मास होगा या वो किसी 5 सेंसेस से हम उसको महसूस कर सकते हैं या कोई वो स्पेस को ऑक्युपाई करेगा. सो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम. सो इसमें से आपने बताना है कि कौन सी चीज आपकी मैटर है और कौन सी नहीं है. सो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई देम. सो देखिए इनमें से कौन कौन सी चीज मैटर है. सो सबसे पहले आ जाइए चेयर के ऊपर. चेयर मास करती है. ठीक है. एयर को हम महसूस कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो मैटर. स्मेल इज ऑल्सो योर मैटर. हेट नहीं है, लव नहीं है. आलमंड्स इज ऑल्सो योर मैटर. ठीक है. थॉट आपका नहीं है. आगे है आपका कोल्ड ड्रिंक, सॉरी दिस इज कोल्ड ड्रिंक्स आपका भी एक मैटर है. स्मेल ऑफ परफ्यूम इज ऑल्सो ऑफ योर मैटर. ठीक है. आगे आता रहा आपका वाटर एंड लेमन. सो इसमें से आपने एक चीज और है जो इसमें मैंने आपको बताया कि स्मेल ऑफ परफ्यूम का. सो देखिए ये जो आपका स्मेल ऑफ परफ्यूम है, इसमें आप स्मेल ऑफ परफ्यूम जो थी आपकी मैटर, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम वोलाटाइल सब्सटेंस इन एयर में कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से सब कुछ वोलाटाइल सब्सटेंस की वजह से हम उसकी जो परफ्यूम की जो स्मेल है, उस महक जो है उसको हम महसूस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं. सो ये भी आपका एक मैटर है. कौन कौन सा मैटर नहीं था आपका? लव, हेट, थॉट और कोल्ड आपका मैटर नहीं है. सो ये जो आपको एग्जांपल्स के साथ बताने का ये मतलब था, ये आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैटर क्या है और उसमें से पूछा होगा आप में से कि इनमें से कौन सी चीज मैटर है. सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई देम. नाउ आगे आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. सो मैटर आपके किन किन पार्टिकल से बना होता है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. सो पहला है मैटर कंसिस्ट टीनी पार्टिकल्स. टीनी पार्टिकल्स मीन्स स्मॉल पार्टिकल से बना होता है आपका मैटर. विच कैनॉट बी सीन विद नेक्ड आई. ठीक है. जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. कैनॉट बी सी विद नेक्ड आई. ठीक है. कि इसका इतना स्मॉल साइज होता है कि इसको हम देख ही नहीं सकते. तो ये भी इसकी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? मैटर की. दूसरा ये है कि जो मैटर है आपका, देयर एग्जिस्ट स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. देयर एग्जिस्ट स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर. क्या मतलब हुआ इसका? कि मैटर के पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेसेस एग्जिस्ट करते हैं. देयर एग्जिस्ट स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ठीक है. कुछ ऐसे पार्टिकल स्पेसेस होते हैं जो कि आपके मैटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. तो ये भी एक उसकी क्या है,
कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब आप सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, नमक पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट जो है, नमक के सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसके अंदर डिस्प्लेस हो जाएंगे, गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर आपका सॉल्ट के पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, उसके अंदर एग्जिस्ट कर जाएंगे जो पार्टिकल्स सॉल्ट के प्रेजेंट इन द बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। सो यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्ट के पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो गए वाटर के साथ और आपका जो सॉल्ट था वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। सो इस लाइन का ये मतलब है कि स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नाउ थर्ड वन इज कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो स्टेशनरी नहीं होते, कंटिन्यूसली मूविंग, नॉट स्टेशनरी बट कॉन्टिन्यूसली मूविंग। सो यहां से आपको क्या है, स्टेशनरी का मतलब कि वो एक जगह पे पार्टिकल्स मैटर के नहीं रहते, वो कॉन्टिन्यूसली क्या है, मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट स्टेशनरी। क्यों नहीं वो स्टेशन, अब इसकी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल ये है कि जब आपको किसी प्लीजेंट स्मेल आ रही होती है, फ्रेग्रेंस आ रही होती है आपको किसी, मान लो आपको किसी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस आ रही है, किसी रोज की जैसे फ्रेग्रेंस होती है, तो वो इससे इंसेंस स्टिक्स होती है, अगरबत्ती जो होती है उसकी भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वो उसके जो पार्टिकल्स है वो ये नहीं है कि अगर आपने एक रूम के अंदर उसको जलाया हुआ तो वहां तक ही उसकी फ्रेग्रेंस रहेगी। उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो आपके दूसरे रूम में साइड बाय साइड आपके बाहर, मतलब कि आपके पूरे घर में उसकी एक तरीके से महक फैल जाती है। कैसे फैल जाती है, ये ड्यू टू द पार्टिकल्स जो होते हैं उसके स्टेशनरी नहीं होते, कॉन्टिन्यूसली मूव होते हैं। जैसे कि हमें इंसेंस स्टिक्स की फ्रेग्रेंस स्मेल जो है उसकी हमें महसूस हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। नाउ फोर्थ इसकी ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ हेल्ड किए जाते हैं, होल्ड किए होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो पार्टिकल्स होंगे मैटर के उनको कौन होल्ड करके रखेगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और जो स्ट्रेंथ होगी इन फोर्सेस की वो आपकी डिपेंड करती है कि व्हाट काइंड ऑफ मैटर टू अनदर मैटर के साथ। इसको आप एग्जांपल देख सकते हैं कि इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं आयरन नेल्स की। पार्टिकल्स आपके कैसे हेल्ड होते हैं स्ट्रांगली फोर्सेस से, इसकी हमने एग्जांपल ली है आयरन नेल्स और चौक की। देखिए जो आपकी आयरन नेल्स होती है इनके अंदर स्ट्रांगली होल्ड, इनकी जो फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन होगी वो स्ट्रांगली हेल्ड फोर्सेस लगी होंगी, उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्ट्रांगली होल्ड की होंगी। और एक हमने चौक की एग्जांपल ली जिसमें वीकली फोर्स है। कैसे पता लग रहा है आपको कि एक में स्ट्रांगली है और एक में वीकली है, आयरन नेल्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रांगली हेल्ड है जिसकी वजह से आप आयरन नेल को तोड़ नहीं सकते स्मॉल पीसेस में। चाहे उसको आप हैमरिंग से या उसको कटिंग से, मतलब कि आपको एक ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, ऐसे वो टूटेगी नहीं। क्यों नहीं टूटेगी, क्योंकि स्ट्रांगली होल्ड फोर्सेस होते हैं। तो यही थे एक एग्जांपल है कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनको होल्ड किया जाता है। जैसे चौक की एग्जांपल है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वीकली हेल्ड फोर्सेस होंगी क्योंकि आपकी चौक जो है उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉल पीसेस से, उसको आप तोड़ सकते हैं। आयरन नेल को आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, आसानी से वो नहीं टूटेगी। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। सो आज हमने मैटर पढ़ा, मैटर की एग्जांपल्स देखी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर के। सो आई होप आप इनको अच्छे से पढ़ें और इसको आप अपनी फेयर नोटबुक पे भी नोट कर लें। ओके, थैंक यू।